सो हेलो बॉयज़, ये है हमारा गणपति मेकिंग ब्लॉग 1 इस साल का, जिसमें हम बात करेंगे कि इस साल मैंने कितने गणपति बनाए हैं, क्या कुछ हमारा प्लान है इस साल का। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, अभी हमारा काम चल रहा है इस वाली मूर्ति के ऊपर, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। और वो मूर्ति बनने के बाद कुछ ऐसी दिखेगी, जो कि हमें एक क्लाइंट ने सजेस्ट की है। तो ये मूर्ति वैसी बनने वाली है। तो और यहाँ पर हमने पहले से 4 मूर्तियाँ बना के रखी है, जिसमें से अभी अभी मैं आपको नहीं दिखाऊंगा कुछ भी। रुको, पहले ये देख लो। ये है हमारी बाल गणेश की मूर्ति, जिसको मैंने कल ही रात बैठ के बनाया था। तो ये देखो, ये है इसका फाइनल लुक। नहीं, ये भी अभी फाइनल नहीं हुआ है। इसके अंदर यहाँ पर अभी मूषक जी बैठने वाले हैं यहाँ पे, और इसका थोड़ा फिनिशिंग का भी काम रह गया है। और बाकी ये हमारा लैपटॉप है, जिसके अंदर हमारा जो इमेज है वो लगा रहता है, ताकि मुझे थोड़ा रेफरेंस मिल सके। और ये है मूर्ति, और ये हमारी मिट्टी है, जिससे मैं इस वाली मूर्ति के ऊपर काम कर रहा हूँ। मतलब यहाँ से मिट्टी उठाना और इसके ऊपर लगा के काम करता हूँ। और ये है हमारी मिट्टी, जो कि मेरे भाई ने बना के रखी है। और ये 2 टब तो आपको फेमिलियर होंगे, जो कि मैंने पिछले वाले मतलब एक व्लॉग में बताया था, उसका मैं यहाँ पे थंबनेल लगा दूँगा। और यहाँ पर है रॉ मिट्टी, और ये हमारे कुछ मोल्ड्स, जिनके बारे में भी मैंने एक पिछले व्लॉग में बता रखा है। तो ये है इस साल का अपडेट। और यहाँ पर ये है हमारा ट्राइपॉड सेटअप, जिसके ऊपर हमारे हाथ में जो ये मोबाइल है वो लगा रहता है। तो जिससे मैं ये जो मूर्ति बन रही है ना, इसको रिकॉर्ड करता हूँ और टाइम लैप्स लगा के स्पीड अप करके यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ। तो अगर आपको इस मूर्ति की मेकिंग वीडियो देखनी है तो अपने सेकंड चैनल पे मैं डाल दूँगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। और यही है इस साल का अपडेट भाई। और ये जो लैपटॉप है ना, ये सिर्फ इसके लिए नहीं है कि मुझे इमेज दिख सके। यहाँ पर मैं ऐसे म्यूज़िक भी बजाता रहता हूँ। वो कॉपीराइट आ जाएगा। तो ये है हमारा सेटअप, आप इसको स्टूडियो टूर भी बोल सकते हो एक काइंड ऑफ। और अभी हम देखते हैं जो हमने 4 मूर्तियाँ बना रखी है उसको। तो सबसे पहले रुको, मैं आपको दिखाता हूँ हमारी सबसे पहली मूर्ति। तो दोस्तों, ये रही हमारी सबसे पहली मूर्ति, और उसके बगल में ही है हमारी दूसरी मूर्ति। दिखाता हूँ, रुको 1 मिनट। इसको थोड़ा सावधानी से निकालना पड़ता है, अगर कुछ हो गया तो हो गया भाई, इसीलिए। ये रही हमारी दूसरी मूर्ति। और ये जो 2 मूर्तियाँ हैं ना, ये और ये दोनों को मैंने वो मोल्ड से निकाला है, जो यहाँ पर दिख रहे हैं ना, उन्हीं मोल्ड से बनते हैं ये वाले मूर्तियाँ। इनको मैं ज़्यादा हैंडमेड, मतलब हाथों से ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट मोल्ड में डालता हूँ और हो जाता है मेरा काम। और वो मोल्ड्स भी मैंने खुद से ही बनाए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मोल्ड्स मैंने कहीं से परचेज़ करे हैं। और ये रही हमारी हैंडमेड मूर्ति पहली इस साल की। तो इसको निकालने के लिए थोड़ा मेरे को मोबाइल कहीं पे तो सेटअप करना पड़ेगा, फिर बंद करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, रुको। और दोस्तों, ये रही हमारी सबसे पहली हैंडमेड मूर्ति इस साल की, जो कि एक बाल गणेश रूप में है। और इसके हाथ में हमने दिया है ये टाल, जो कि एक ट्रेडिशनल वाद्य है। और इसके सर के ऊपर ऐसा पगड़ी जैसा बनाया है मैंने। जिसके बाद यहाँ पर नीचे धोती वगैरह बाकी सब है। पूरी मूर्ति एकदम बन चुकी है। तो अभी देखते हैं हमारी सबसे ऊंची मूर्ति इस साल की। देख सकते हो आप रेफरेंस के लिए, ये जो साइड वाली मूर्ति है वो इस वाले मूर्ति के आई थिंक 1/2 है, मतलब आधा है, आधे के आसपास। और ये देख सकते हो, ये सबसे ऊंची मूर्ति, जिसको अभी हम आपके सामने रिवील करेंगे। तो उसके लिए भी मुझे अभी मोबाइल रखना पड़ेगा। बाय। तो दोस्तों, ये रही हमारी इस साल की सबसे ऊंची मूर्ति, जो कि मैंने इस मूर्ति के बाद ही बनाना शुरू किया था। और इसको बनाने में मुझे काइंड ऑफ 2 दिन लगे थे। और ये है उस मूर्ति का फाइनल लुक। और इस मूर्ति का मैंने टाइम लैप्स वीडियो भी अपने सेकंड चैनल पे अपलोड करने का मतलब तैयारी किया है। तो जैसे ही हो जाता है एडिट वगैरह सब, तो मैं अपलोड कर दूंगा। और ये था भाई इस साल का सारा अपडेट, जिसमें 4 मूर्तियाँ अभी बन चुकी है, 5वीं मूर्ति यहाँ पर काइंड ऑफ बन चुकी है, और अभी ये 6ठी मूर्ति यहाँ पर बनने वाली है, और जिसका रेफरेंस आपने यहाँ पर देख लिया है। तो ये जो मूर्ति है ना, सेम ऐसी
ये वाली मिट्टी में मूर्ति हमारी बनने वाली है। तो ये था हमारा इस साल का अपडेट। मतलब आज तक ये जो काम था ये हो चुका है, और बाकी और भी मुझे गणपति की मूर्तियाँ बनानी है। और इस मूर्ति के अंदर एक एक्साइटिंग चीज़ है, तुम्हें दिखाता हूँ, जो कि है ये वाले, ये झुमके, ये हिलते हैं। अरे भाई ये अभी नहीं हिल सकता, लेकिन इस साइड का शायद हिल जाए। तो ये देखो, ये यहाँ पर मैंने एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लगाया है। टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों ये था हमारा इस साल का गणपति मेकिंग का अपडेट, जिसमें मैं 7 दिन की छुट्टी लेकर ऑफिस से यहाँ पर आया हूँ पुणे से। वो छुट्टी मांगने का प्रोसेस तो एक कॉरपोरेट के बंदे को ही पता होगा, जो छुट्टी मांग रहा होगा 7 दिन के लिए। तो उसकी एक अलग ही कहानी है, जो अगले किसी ब्लॉग में आपको बताऊँगा। तो ये था भाई इस साल का अपडेट गणपति के बारे में, और मैं इसी टॉपिक के ऊपर अगला एक व्लॉग शूट करने की तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन देखते हैं, अभी थोड़ा काम भी है, जैसे कि ये सामने वाली मूर्ति जो आपने अभी देखी, इसको भी बनाना है, और भी 2-3 मूर्तियों का ऑर्डर आया है जो भी बनाना है। और उसके बाद हम देखते हैं कि व्लॉग बन पाता है कि नहीं, और अगर बन पाता है तो फिर अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और आपको भी ऐसे व्लॉग्स अगर पसंद आते हैं तो लाइक करके मेरे को बता दीजिए, और कमेंट में भी बता देना कि कुछ कमी रह गई हो तो। और ठीक है भाई, यही था इस साल का व्लॉग। और ये जो मूर्तियाँ बनाता हूँ इससे ही मुझे खुशी मिलती है, बाकी मैं कंपनी में तो बस काम करने के लिए जाता हूँ, और ठीक है, और कुछ भी नहीं। और इन गणपतियों की मूर्ति के ऊपर छोटे मोटे क्रैक्स भी आते हैं, जो हमारी लाइफ की तरह ही है, जिनको भरने के बाद ही हमारी लाइफ एकदम सुंदर बन जाती है, जैसे कि ये मूर्तियाँ। और यही था भाई इस साल का व्लॉग। तो अगले व्लॉग में मिलते हैं, चलिए बाय दोस्तों। लेकिन रुको, सब्सक्राइब किया कि नहीं? करो भाई करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय दोस्तों। ये रहा। और पिछला वाला ब्लॉग देखा कि नहीं? जाके देखो। तो इन मूर्तियों को ढक के रखने का भी एक कारण है, जो कि है इनके ऊपर छोटे छोटे माइनर क्रैक्स भी आ जाते हैं, जो कि हवा की वजह से आते हैं। तो इनको डायरेक्टली ऐसे हवा ना लगे, इसलिए मैं उनके ऊपर ये कपड़ा ढक के रखता हूँ। और यही एक कारण है जिसके लिए मैं यहाँ पर इनको ढक के रखता हूँ। बाकी ऐसा कुछ कारण नहीं है जिसके लिए ढकना पड़े। अभी इनको वापस से ढकना पड़ेगा।